हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेब कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज की लेक्चर सीरीज में हम फंक्शंस पैरामीटर्स जिसमें कि तीन मेथड्स दैट इज पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू, पास बाय पॉइंटर या फिर कॉल बाय पॉइंटर एंड पास बाय रेफरेंस यानी कॉल बाय रेफरेंस, इन तीन में डिफरेंसेस एंड इन तीनों का कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट सपोज हमें एक स्वैप नाम का मेथड बनाना है जिसमें कि दो वेरिएबल्स पास हों एंड उन दो वेरिएबल्स को हम स्वैप कर पाए। एक ऐसा मेथड हमें बनाना है। तो एक हम जो हमारा मेन मेथड है उसमें दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स सपोज x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10। अब मैं चाहता हूँ जो हमारा स्वैप मेथड है उसमें ये x एंड y पास हो जाए। अब हमें तीन वेरिएबल्स का यूज करके स्वैप करना तो आता है। तीन वेरिएबल्स का स्वैप तीन वेरिएबल्स का यूज करके स्वैप करते कैसे हैं? एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया, उसमें लेट्स सपोज a स्टोर कर लिया। फिर क्या करा, a में हमने b डाल दिया एंड b में हमने ये टेम्प डाल दिया। तो तीन वेरिएबल्स टेम्प, ए एंड बी, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके हमने दोनों को स्वैप कर दिया। तो अब मैं कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सिमिलरली स्वैप करने के बाद एंड यहाँ पर कॉल लगाने से पहले एक्स एंड वाई एंड कॉल लगाने के बाद एक्स एंड वाई। तो आपको क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट लग रहा है वो एक बार वीडियो पॉज करके सोचो। तो आई होप आपने सोचा होगा कि इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए। तो देखो, कॉल लगने से पहले तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 10। जब कॉल लगी यानी जब मेन मेथड में एक्स और वाई पड़े थे, एक्स पड़ा था 5, वाई पड़ा था 10 एंड हमने कॉल लगा दिया स्वैप ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हमने एक स्वैप मेथड को अपने रिकर्जन कॉल स्टैक में या फंक्शन कॉल स्टैक में पुश करवा दिया और उसमें हमने दो वेरिएबल्स बनाए। और ये जो दोनों वेरिएबल्स है ये हमारे पैरामीटर्स थे, ये हमारे स्वैप मेथड के लोकल मेंबर्स बन जाएंगे। और हमने अभी जो बेसिकली कॉल लगाई है, इस कॉल को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। यानी एक्स में कॉपी हो गया 5, जो एक्स 5 था उसमें कॉपी हो गया ए 5, और जो बी था उसमें वाई इक्वल्स टू 10 यानी बी इक्वल्स टू 10 कॉपी हो गया। तो हमारे स्वैप मेथड में ए और बी के कुछ लोकल वेरिएबल्स बने, उसमें 5 और 10 डाला। तो ए में 5 प्रिंट होने वाला है, बी में 10 प्रिंट होने वाला है। अब ए और बी को हम स्वैप कर रहे हैं। तो स्वैप करने के बाद अब मैं अगर ए और बी को प्रिंट करता हूँ, तो स्वैप करने के बाद यहाँ पे 10 आ चुका होगा, यहाँ पे 5 आ चुका होगा। तो स्वैप करने के बाद 10 एंड 5 प्रिंट हो रहे होंगे। एंड जब ये फंक्शन पूरा चल चुका होगा, ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी, तो ये फंक्शन पॉप आउट होएगा। ये जब फंक्शन पॉप आउट होएगा तो क्या होगा, ये फंक्शन स्टैक से पॉप आउट होने के बाद हम मेन मेथड पे वापस गिरेंगे। और मेन मेथड में क्या होगा, एक्स 5 होगा, वाई 10 होगा। यानी यहाँ पर एक्स को प्रिंट करा तो 5 आ गया, वाई को प्रिंट करा तो 10 आ गया। तो इन द एंड पूरी एल्गोरिथम कैसे चल रही होगी? पूरी एल्गोरिथम में पहली लाइन में 5 10, फिर स्वैप के अंदर ए में 5, बी में 10, फिर स्वैप करने के बाद ए बन चुका है 10, बी बन चुका है 5। लेकिन जब फंक्शन पॉप आउट हुआ स्वैप वाला और हमने वापस एक्स और वाई को प्रिंट करा, तो एक्स और वाई तो 5 और 10 ही है, वो स्वैप नहीं हुए। यानी एक्चुअल में बस जो स्वैप हुए वो ए और बी स्वैप हुए, और वो किसके स्कोप में थे? वो क्योंकि इसके लोकल मेंबर्स थे, इस स्वैप मेथड के लोकल मेंबर्स थे। तो वो जैसे ही ये फंक्शन पॉप आउट हुआ हमारे फंक्शन कॉल स्टैक से, तो वो जो चेंजेस थे वो ए और बी वाले चेंजेस, ए और बी तो एग्जिस्ट नहीं करते अब। जो एक्स और वाई एग्जिस्ट करते थे वो 5 और 10 ही हैं। तो एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। 5 10 5 10 10 5 5 10। यानी स्वैप करने के बाद जब आपने फंक्शन को पॉप आउट करा तो वो चेंजेस प्रोसेस नहीं कर रहे, यानी एक्चुअल में स्वैपिंग हुई नहीं। तो ये पहला मेथड था, इसी पहले मेथड को बोलते हैं पास बाय वैल्यू या फिर कॉल बाय वैल्यू। हमने वैल्यूज को पास करवा दिया, एक नए वेरिएबल्स बनाए ए और बी, और उन ए और बी में हमने ये एक्स और वाई की वैल्यूज कॉपी करवा ली। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए को नाम एक्स ही देना, बी को नाम वाई देना, तो भी एज सच कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि जो अब हम
फंक्शन कॉल चेक बनाएंगे, फंक्शन कॉल चेक में जो एक्स होगा मेन मेथड का, जो वाई होगा मेन मेथड का, एंड वो कॉल कर रहा होगा स्वैप को, तो यहाँ पर जो एक्स बन रहा होगा, ये वाला एक्स एंड ये वाला एक्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एक्स और वाई इस स्वैप मेथड के लोकल मेंबर्स हैं, एंड ये वाला एक्स और वाई अपने मेन मेथड के या मेन फंक्शन के लोकल मेंबर्स है। तो अगर सेम नाम भी रख लेंगे तो भी सेम फंक्शनैलिटी रहने वाली है। एक बार मैं जल्दी से करके भी दिखा देता हूँ। लेट सपोज प्रिंट स्टेटमेंट्स को हटा के मैं सिंपली यहाँ पर एक्स एक्स एंड वाई सेम नाम यूज करूँ तो भी कोई डिफरेंस आने नहीं वाला। देख लेते हैं एक बार। 5 10 एंड फंक्शन चलने के बाद एक्स और वाई 5 10 ही रहा, तो सेम नाम से भी कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो ये था हमारा पास बाय वैल्यू। जो पहले था वही एक बार ले आते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है? तो एक्चुअल में चेंजेस तो हुए नहीं, पास बाय वैल्यू से हमने ये पता लगा लिया। अगर मुझे अपने मेन मेथड वाले एक्स और वाई में चेंजेस लाने हैं तो कोई और मेथड देखना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ रखा है? हमने सबसे पहले अपनी पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस सीरीज में पॉइंटर्स पढ़ रखे हैं। तो क्या मैं डायरेक्टली इंटीजर पास करने की जगह क्या मैं पॉइंटर्स पास कर सकता हूँ? तो एक बार देख लेते हैं। अगर मैं इंटीजर पास करने की जगह स्वैप टू नाम का मेथड बनाता हूँ एंड इसमें पॉइंटर्स पास कर देता हूँ, यानी एक पॉइंटर होगा इंटीजर पॉइंटर, उसका नाम होगा ए, दूसरा पॉइंटर होगा इंटीजर पॉइंटर, उसका नाम होगा बी। अब अगर मुझे स्वैप करना हुआ तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं टेम्प, उसमें स्टोर कर लेते हैं ए का वैल्यू। लेकिन ए जो है वो पॉइंटर है, तो वैल्यू कैसे मिलेगी? डी रेफरेंसिंग ए। अब डी रेफरेंसिंग ए इक्वल्स टू डी रेफरेंसिंग बी, मतलब बी को भी डी रेफरेंस करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो बी है वो पॉइंटर बना रखा है, इंटीजर पॉइंटर। एंड दोबारा से डी रेफरेंसिंग बी इक्वल्स टू टेम्प। जो टेम्प लिया है वो हमने नॉर्मल एक इंटीजर लिया है, उसको भी हम पॉइंटर बना सकते थे, लेकिन इतना करना इजी रहेगा। अब अगर मैं सिमिलरली यहाँ पर भी काम करूँ, यानी ए और बी को प्रिंट करूँ, और डी रेफरेंसिंग ए को प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि ए और बी तो पॉइंटर्स हैं। तो यहाँ पर ए को प्रिंट करूँ एंड सिमिलरली यहाँ को ए एंड बी प्रिंट कराऊँ, तो क्या होने वाला है आपको बताना है। एंड क्योंकि अब मैंने रेफरेंसेस बनाए हैं, सॉरी पॉइंटर्स बनाए हैं, तो जब स्वैप टू कॉल करने वाला हूँगा मैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई पास करने की जगह मुझे क्या पास करना पड़ेगा? मुझे एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई। हम यही तो लिखते थे। अगर मुझे एक पॉइंटर बनाना होता था पीटीआर नाम का, तो पीटीआर में एड्रेस ऑफ आंसर स्टोर होता था। तो जब मैंने पैरामीटर बनाया इंट स्टार ए, तो पास करना पड़ेगा एड्रेस ऑफ एक्स, यानी इंट स्टार ए इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स, ये लाइन लिखी जाएगी। तो इससे हमारा एक एड्रेस पास हो जाएगा जो कि हमारे ए पॉइंटर में चला जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चार प्रिंट स्टेटमेंट से, इन चार सी आउट से क्या होने वाला है, तो एक बार देख लेते हैं। 5 10 5 10 10 5 यानी एक्चुअल में ये एक्स और वाई स्वैप हो चुके हैं। और ये हुए कैसे, एक बार देख लेते हैं। हमने क्या करा, हमारा जो मेन मेथड था उसमें एक्स था, उसमें एक बार मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जो हमारा मेन मेथड था उसमें हमारे पास एक्स था 5, वाई था 10। लेट सपोज जो ये एक्स था ये 4 के लोकेशन पर था, यानी इसको मैं प्रॉपरली दिखाता हूँ। तो जो एक्स था वो 4 के लोकेशन पर था, इसमें 5 श्योर था। एंड जो वाई था लेट सपोज वो 8 के लोकेशन पर था, उसमें 10 श्योर था। तो हमने क्या करा, ये मेन मेथड से हमने स्वैप कॉल करा एंड एक्स का एड्रेस यानी 4 के पास कर दिया, यानी एक पॉइंटर बनाया, एक ए नाम का पॉइंटर बनाया जिसमें क्या स्टोर है 4 के, एक बी नाम का पॉइंटर बनाया जिसमें क्या स्टोर है 8 के। एंड अब इस 4 के पर पड़ी वैल्यू को और इस 8 के पर पड़ी वैल्यूज को स्वैप करवा दिया, यानी इस स्वैप मेथड में ए को और बी को यूजिंग दीज टू पॉइंटर्स
हमने 4k पर पड़ी वैल्यू और 8k पर पड़ी वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू, इन दोनों को स्वैप करवा दिया। तो यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आ गया 5। अब जब स्वैप वाला फंक्शन पॉप आउट होएगा अपनी सारी स्टेटमेंट चलाने के बाद, तो हम क्या देख पा रहे होंगे, हमारा एक्स और वाई स्वैप हो चुके हैं। ये हुआ कैसे? ये हुआ पॉइंटर्स की मदद से, क्योंकि हमने एड्रेस पास कर दिए और उनको पॉइंटर्स में स्टोर करवा लिया। एड्रेस पास कर दिए, पॉइंटर में स्टोर करवा लिया। एंड अब इन दो पॉइंटर्स को डी रेफरेंस करके 4k और 6 पर पड़ी, 4k और 8k पर पड़ी वैल्यूज को डी रेफरेंस करके हमने उन दोनों वैल्यूज को स्वैप करवा लिया यूजिंग थर्ड वेरिएबल टेम्प वेरिएबल। तो इस वजह से यहाँ पर एक्चुअल में जो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से एक्स और वाई, उनमें एक्चुअल में चेंजेस आ पा रहे हैं जब हम पास बाय पॉइंटर कर रहे हैं। इस मेथड को बोलते हैं पास बाय पॉइंटर। तो क्या कुछ सिंपलर मेथड नहीं है? पॉइंटर्स में तो हमने कितने सारे डीरेफरेंसिंग लगानी पड़ेगी, तब जाके हम इस तरह की फंक्शनैलिटी ला पाएंगे जिसमें हम एक्चुअल में अपने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एक्स और वाई में स्वैप कर पाए। तो हमने पॉइंटर्स के अलावा और क्या पढ़ रखे हैं, और तीसरा टाइप के वेरिएबल्स कौन से हैं? हमने रेफरेंस वेरिएबल पढ़ रखे हैं। तो तीसरा हो जाता है पास बाय रेफरेंस। अब याद करो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कैसे करते थे। रेफरेंस वेरिएबल, लेट सपोज मैं स्वैप 3 नाम का मेथड बनाता हूँ। उसमें पहला रेफरेंस वेरिएबल इंट एम्परसेंट ए, दूसरा रेफरेंस वेरिएबल इंट एम्परसेंट बी। तो एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया ए नाम का, दूसरा रेफरेंस बना लिया बी नाम का, और एम्परसेंट कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि ए और बी एलायस की तरह काम करते हैं, मतलब एक ही डब्बे को दूसरा नाम दे रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पर कोई डी रेफरेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो काम कर रहे थे डायरेक्टली वही कर सकते हैं। यानी मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूं, एंड अब कॉल करने में भी मुझे, जब स्वैप 3 को कॉल करूंगा तो एड्रेस पास करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं एक्स और वाई को पास कर सकता हूँ। यानी जब हम रेफरेंस बनाते थे इंट एम्परसेंड रेफरेंस इक्वल्स टू आंसर, डायरेक्टली लिखते थे। यहाँ पर कुछ एस्ट्रिक या फिर एम्परसेंड नहीं लगाते थे। यहाँ पे कोई एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या फिर बेसिकली डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यहाँ पे कुछ नहीं लगा सकते थे। डायरेक्टली हम आंसर लिखते थे। और होता क्या था, आंसर और रेफरेंस दोनों एक ही डब्बे को पॉइंट कर रहे होते थे। दोनों सेम डब्बे को पॉइंट करने वाले दो अलग अलग नाम होते थे, एलायस होते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक बार पॉज करो वीडियो को और सोचो क्या होने वाला है चार ऑपरेंड स्टेटमेंट से। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर भी हमारे जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है एक्स और वाई, उनमें चेंजेस आने वाले हैं आफ्टर द फंक्शन। यानी 5 10 5 10 10 5 10 5 एक्चुअल में स्वैपिंग हो गई। तो इसमें मेमोरी में देखते हैं हुआ कैसे ये। तो लेट सपोज मैं इरेज कर रहा हूँ इन सबको अभी के लिए। ये जो स्वैप मेथड था, इसमें अब रेफरेंस क्रिएट हो रहे हैं। यानी जब हमने एक रेफरेंस क्रिएट करा ए नाम का, तो जो रेफरेंस है उसका एड्रेस तो यही 4k होगा। यानी एक्चुअल में ये रेफरेंस सेम होगा। ये एक्स और ये ए सेम 4k को पॉइंट कर रहे होंगे, क्योंकि रेफरेंस है। रेफरेंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। यहाँ पर जो बी बनेगा हमारे स्वैप 3 नाम के मेथड में, वो भी एक रेफरेंस है, और वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो सेम वाई को, सेम मेमोरी ब्लॉक को 8k को पॉइंट कर रहा है। यानी सेम ही मेमोरी ब्लॉक इसी को पॉइंट कर रहा है। अब जब हम ए और बी में स्वैपिंग करेंगे, जब हम ए और बी की वैल्यूज को स्वैप करेंगे, तो एक्चुअल में स्वैपिंग एक्स और वाई में भी हो जाएगी, क्योंकि ए और बी तो, ए और एक्स एंड सिमिलरली बी और वाई तो सेम ही मेमोरी ब्लॉक 4k एंड 8k को पॉइंट कर रहे हैं। तो इस वजह से जब ये फंक्शन पॉप आउट हुआ ए और बी की स्वैप करने के बाद, वैल्यूज को स्वैप करने के बाद जब ये पॉप आउट हुआ, यहाँ पे 10 आ चुका होगा, यहाँ पे 5 आ चुका होगा, एंड पॉप आउट हुआ होगा फंक्शन, तो एक्स में भी 10 रह जाएगा, वाई में भी 5 रह जाएगा। यानी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में स्वैपिंग हो रखी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था। इजीली हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में अगर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं इनसाइड फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर हम कुछ चेंजेस लाएं और हमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जो फंक्शन कॉल कर रखी है वो वाले आर्ग्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो हम या तो पास बाय रेफरेंस या पास बाय पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। एंड इन दोनों में से आपको इजी लग रहा होगा पास बाय रेफरेंस। यहाँ पे बस क्या है, आप लगा दो यहाँ पर एम्परसेंड। कॉल में कुछ फर्क नहीं है, कॉल में एक्स और वाई है बस।
पैरामीटर्स में, फॉर्मल पैरामीटर्स में या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में एम्परसेंड लगा दो। इसका क्या मतलब हो गया, ये रेफरेंस टाइप के वेरिएबल्स है। एक बार मैं इसको एड्रेस भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि आप कंफर्म कर लो कि एक्स और ए का सेम ही एड्रेस है। तो एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई को प्रिंट करता हूँ, एंड यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए को एंड एड्रेस ऑफ बी को प्रिंट करता हूँ। तो आप देखना क्या आने वाला है, बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। तो जो एड्रेसेस हैं वो सेम आने वाले हैं, ए के और एक्स के, ए के और एक्स के एड्रेसेस सेम है। सिमिलरली वाई के एंड बी के एड्रेसेस सेम है क्योंकि वो रेफरेंस टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो इजीली हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में चेंजेस कर पा रहे हैं यूजिंग पास बाय रेफरेंस एंड यूजिंग पास बाय पॉइंटर, तो ऑब्वियसली कर ही पा रहे थे। तो हमने तीनों तरह के पास बाय वैल्यू, पास बाय पॉइंटर, पास बाय रेफरेंस आज की वीडियो में देख लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।